गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, भली चंगी हूँ। और आज आप लोगों के लिए कुछ नया लेके आई हूँ। देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अच्छा है कि कैसा है, कैसा आप लोगों को लगा। और न्यू है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं एक वो चादर का वो लेके आ गई। देखिए, अब घरों में, सबके घरों में वही होता है कि चादर अगर रखे हैं, धुल के रखते हैं, तो एक पिलो कवर अगर खो जाती है, कहीं ढूंढना पड़ता है, तो मैं अक्सर ऐसे ही रखती हूँ। वो चादर के बीच में दोनों पिलो कवर रखती हूँ। और एक मैं ऐसे रखती हूँ, और कभी कभार ऐसे भी रखती हूँ, जैसे चादर है और एक पिलो कवर में दूसरी पिलो कवर, ये दूसरा ट्राई है। ये देखिए, दूसरा पिलो कवर इसमें रख के इसको इसी तरह से ऐसे फोल्ड करके आप चादर के बीच में ऐसे रख के उसके बाद फिर फोल्ड करके ऐसे रख सकते हैं। अब ऐसे भी ये बहुत अच्छा है। अब मैं आपको तीसरा ट्रिक बताती हूँ। मैं तीसरा कैसे रखती हूँ। ये तीसरा वाला तो बहुत अच्छा लगा, ये दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, एक पिलो कवर ये चादर के बीच में रख के और दूसरे पिलो कवर में ये चादर डाल के, इस तरह से डाल के और ऐसे फोल्ड करके अच्छी तरीके से इसको डाल के और फोल्ड करके ऐसे इसे रख दीजिए ऐसे। तो आपका ना पिलो कवर खोएगा, ना चादर खोएगा, चाहे जहाँ आप साफ़ करके चाहे जहाँ रख दीजिए फोल्ड करके। और मैं ऐसे ही रखती हूँ। आप लोग कैसे रखते हैं कमेंट करके बताइएगा। ऐसे रखने से एक आसान हो जाता है काम। और उसे हम लोग फोल्ड करके रखते तो ही हैं, तो ऐसे इस ट्रिक से रखेंगे तो खोएगा नहीं और सही भी रहेगा। आसानी से हम लोगों को जब भी ढूंढेंगे मिल जाएगा। अब ये सॉक्स का मैं दिखाती हूँ। ये जो पुराने सॉक्स हो जाते हैं, कभी कभी होता है ना कि एक एक पैर का खो गया, एक है, एक खो गया। तो ऐसे ही पुराने मेरे पास बहुत शौक से, जैसे बच्चों का तो बहुत ज़्यादा इधर उधर हो ही जाते हैं। तो ये देखिए, हाथ में एक लगा के उसके बाद फ्रिज है चाहे जो भी कुछ साफ़ करना हो तो बहुत आसान तरीके से, नहीं तो कपड़ा लेंगे तो बार बार कपड़ा छूट जाता है या तो। और ये मुझे लगा के हाथ में उसके बाद साफ़ कर सकते हैं आराम से, और बहुत इजी ढंग से साफ़ भी हो जाता है। क्योंकि ये थोड़े थोड़े ऊनी और कॉटन के रहते हैं ना, तो इससे साफ़ भी बहुत जल्दी बहुत आसानी तरीके से हो जाता है और इजी ढंग से। ये देखिए, थोड़ा सा कॉलिन डाल डाल के हर तरीके बहुत अच्छे से मैं तो ऐसे साफ़ करती हूँ और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। बहुत मैं अक्सर ट्राई इस समय कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा वो आ रहा है। ये देखिए, मेज है, इस पे भी बहुत, देखिए कितने डस्ट जमे हैं। दिखते नहीं है क्योंकि ब्लैक है ना, दिख नहीं रहा है तो। पर हमारे यहाँ ना, जैसे पास में सड़क है एकदम पास में, तो बहुत ज़्यादा धूल आते हैं। अगर एक दो दिन ना साफ़ करो ना तो बहुत ज़्यादा धूल हो जाते हैं। देखिए, बहुत इजी ढंग से साफ़ हो जा रहे हैं। और कपड़ा लेती तो कपड़ा भिगो के, और ये देखिए कितना कचरा है। अब इसको ऐसे निकाल के तो उल्टा करके फिर इससे साफ़ करूँगी जब। तो उसके बाद ये देखिए फिर से हो गया। फिर ये देखिए, सोफ़ा जो गंदा है सब इसी ढंग से इसी तरीके से साफ़ कर लूँगी। सही भी है, नहीं तो कपड़ा लो तो उसको भिगो फिर पोछो। और कभी कभी ऐसे लो, और ये है तो हाथ में लगा के सीधे सीधे जल्दी जल्दी साफ़ करते जाओ, बहुत अच्छी तरीके से साफ़ भी होता है। और थोड़ी सी जल्दी काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब ये देखिए, जैसे बोर्ड है और हर चीज़ साफ़ करने में थोड़ा सा आसान हो जाता है। और मोजे की मदद से हाथ में लगा लो तो जल्दी से साफ़ हो जाता है। ये दरवाज़ा है, ये भी ऐसे लगे हाथों ऐसे सब कुछ जल्दी जल्दी साफ़ सफाई थोड़ा सा जल्दी आसान तरीके से हो जाता है। क्योंकि हम लोगों को तो टाइम का सबसे, अगर जितनी हमारी यूट्यूब बहनें हैं तो उनको तो सबसे ज़्यादा इस समय, अगर जो यूट्यूब में आया है तो सबसे ज़्यादा काम का वो तो बहुत रहता है। यूट्यूब में भी देखना और काम भी देखना घर का बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, अब ये मैं कढ़ाई लेके आ गई हूँ, बहुत ज़्यादा जली हुई कढ़ाई। क्योंकि लोहे की कढ़ाई जल्दी छूटने में बहुत दिक्कतें होती। इसको छुड़ाने में एक आपको ट्रिक बताती हूँ। देखिए, एक आधा नींबू ली और थोड़ा सा उसमें विम बार साबुन लगाया और थोड़ी देर के लिए गरम कर ली कढ़ाई। थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा इंडक्शन चालू कर दी और ऐसे रगड़ूंगी। बहुत इजी ढंग से रगड़ना है ना, बहुत पूरा
मेहनत करके नहीं, एकदम ईजी तरीके से थोड़ा थोड़ा ऐसे रगड़ते रहिए। देखिए बहुत आसानी तरीके से अब बंद कर देना है इंडक्शन, सिर्फ गर्म हो जाए कढ़ाई, बस इतना चलाना है। अब ये रगड़ते जाइए, बहुत जल्दी छूट जाता है। मैं तो अक्सर ये करती हूँ, नींबू के सहारे मैं हमेशा धुलती हूँ। बहुत आसान सा वो है, क्योंकि लोहे की कढ़ाई बहुत जल्दी ख़राब होती है। अगर थोड़ी देर सब्जी बना के रख दो तो एकदम पता नहीं कैसे हो जाएगी। और ये छूटती इतनी इतना मेहनत करना पड़ता है तब जाके ये चमकती है। और आप बिना मेहनत किए भी चमका सकते हैं। ये देखिए, एक बार मैं पानी गिरा के उसके बाद फिर से रगड़ती हूँ। रगड़ती क्या, वही नींबू के सहारे बस थोड़ा सा ऐसे ऐसे करती रहती हूँ। बहुत जल्दी छूट जाती है। आप लोगों को दिखाती हूँ, समय की भी बचत और मेहनत भी नहीं लगेगा आप लोगों को। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ जितनी यूट्यूब में काम कर रही हैं औरतें, सबको इतना काम का भी टेंशन, यूट्यूब भी देखना, और घर का काम तो भाई सबको रहता है। घर का काम इतना होता है कि हम लेडीजें बिल्कुल अगर घर का काम करें तो खाली नहीं मिलता। पर कैसे कैसे हम लोग करके यूट्यूब में जुड़े हुए हैं और सबको सपोर्ट भी कर रहे हैं, खुद भी अपना काम कर रहे हैं, यूट्यूब में लाइव कर रहे हैं सब कुछ। तो बहुत आसान नहीं है, पर तब भी हम लोग जुड़े हुए हैं, कर रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा ये आसान सा तरीका अपनाएंगी तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। ये देखिए, एक बार फिर से मैं धुल के उसके बाद देखिए कितनी आसान तरीके से, केवल मैं ज़्यादा रगड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगा, और कितना एकदम चमकने लगी। सिर्फ विम बार थोड़ा सा और नींबू के सहारे मेरी कढ़ाई देखिए कितना, लोहे की कढ़ाई कितना चमकने लगी। मैं ऐसे ही करती हूँ और बहुत इजी तरीके से। ये देखिए, ना मेहनत मुझे मेरा लगा बिल्कुल भी नहीं। अभी तो मैं एक बार भी साबुन से नहीं धुली हूँ, सिर्फ ऐसे ही नींबू से और विम बार से रगड़ी हूँ। अभी मैं ज़्यादा इसमें कुछ भी मेहनत नहीं की, सिर्फ ऐसे ऐसे धीमे धीमे हाथ से रगड़ती गई, एकदम छूट गया है। कितनी देखिए दूध के जैसे कढ़ाई चमकने लगी, लोहिया कढ़ाई, और बहुत अच्छे से छूट जाती है। मैं ऐसे हमेशा अक्सर ही ऐसे ये करती हूँ। ये देखिए, अब साबुन के सहारे धुल लेती हूँ इसको, और ऐसे ही मैं करती हूँ। आप लोग कैसे करते हैं कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ये देखिए, बहुत अच्छी तरीके से छूट गई मेरी कढ़ाई। अब ये इसमें ठंडी गायब हो गई है। तो जो ठंडी में हम लोगों का शौक होता है, अक्सर होता है ना कि अगली ठंडी आते आते खो जाते हैं, एक पैर का खो जाता है, एक पैर रहता है एक पैर का, ऐसे ही हम लोगों के साथ होता है। तो मैं ऐसे ये ट्रिक बताती हूँ आप लोगों को। दो सॉक्स हैं तो एक सॉक्स में डाल के रख दीजिए, तो कभी खोएगा नहीं। अगर रहेगा तो दोनों रहेगा एक साथ। तो ऐसे ही मैं देखिए, क्योंकि अब ठंडी गई, गर्मी आ गया, तो ये जो ऊनी वाले सॉक्स हैं तो उनका तो अब काम ही नहीं लगेगा। और जो डेली वाले हैं तो कभी काम, तो वो भी मैं ऐसे करती हूँ, क्योंकि बच्चे के सॉक्स बहुत ज़्यादा खोते हैं। और बच्चे वाले तो मैं अक्सर करती हूँ कि एक सॉक्स में जल्दी से डाल के रख देती हूँ हमेशा, तो खोता नहीं तो एक पैर का अक्सर मेरा खो ही जाता है, बच्चों का, मेरा नहीं बच्चों का खो ही जाता है। और इसमें डाल के रखिए ना तो कभी नहीं खोएगा। दो रहेगा तो दोनों रहेगा, अगर खोएगा तो दोनों खोएगा। ये होता है। ठंडी का ये शौक से है, रख दे रही हूँ, फिर अगले साल काम आएगा। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ इन।